मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का उसमें वीडियो और सिक्योरिटी सब फंसे हैं। उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को ही बलिदान कर दोगे, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था, उसमें पैसा नहीं लिया था इसलिए वो जेल जा रहा है और दीपक पंडित जेल गया है। कल तुम जाओगे, पुलिस हमसे व्यवहार नहीं निभा रही है। अगर पुलिस व्यवहार निभाएगी तो हम व्यवहार निभाएंगे, वरना अगर ये लाठी चलाना जानते हैं तो हम खाली खाना नहीं जानते। समझ योगी राज में कलमकार नहीं है सुरक्षित, कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा। नमस्कार, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर आपको बता दें योगी सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकारों पर लगातार हो रहे हैं हमले। जिला लखीमपुर खीरी में तेज तर्रार यूट्यूबर पत्रकार दीपक पंडित को मोहम्मदी थाने में धन उगाही का फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकार लगातार हो रहे हैं हमले और उन पर हो रहा है मुकदमा। आपको बता दें लखीमपुर खीरी के तेज तर्रार यूट्यूब पत्रकार दीपक पंडित पर मोहम्मदी थाने में धन उगाही का फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं सीतापुर में किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जिला लखीमपुर खीरी में तेज तर्रार यूट्यूब पत्रकार दीपक पंडित को आज मोहम्मदी थाने में धन उगाही का फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर में पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों से बात भी की, लेकिन कोई भी मदद उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। आइए सुनते हैं लखीमपुर के पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक खीरी से मिलने के बाद क्या कहा। कभी छेड़खानी का एक मुकदमा तो ऐसा दर्ज हुआ है कि लड़की को गोदी में उठा लिया। मैं खुद कप्तान साहब के पास गया था, कप्तान साहब ने पूरी बात सुनी। कल एफआईआर हुई, एफआईआर के 1 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई और धीरा पुलिस चोरी से बताते हैं अचानक उसको कई रास्तों से भटकाते हुए लखीमपुर लाई। ऐसा लगा कोई सातिर बदमाश है या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल और माफिया है। एक पत्रकार के साथ ये व्यवहार की मैं निंदा करता हूं और यही बातें कप्तान साहब को बताई गई। कप्तान साहब से कहा गया कि जो संविदा कर्मी है वो जो 12 साल से टिका हुआ है इतना पावरफुल है कि बड़े बड़े राजनेता भी उसके आगे दब जाते हैं और वीडियो विजुअल का कार्यालय उसके बगैर बैठे चल नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने कहा है कि संविदा कर्मी की जांच होगी और उसको भी अगर दोषी है दंडित किया जाएगा। वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। और रही दीपक पंडित की गिरफ्तारी के बाद हर पहलू पर जांच होगी, उनके परिवार को कोई दिक्कत नहीं आएगी और सीओ सिटी को अधिकृत कर दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और परिवार को न्याय दिलाएं और इसमें क्या है गिरफ्तारी के पीछे इसका पूरा छानबीन करके अवगत कराएं। तो हम लोग उनकी कप्तान साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उन्होंने काफ़ी तल्लीनता से विनम्रता से सुना पूरे बात को, उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। कप्तान साहब तो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, फिर ये बाद में धाराएं बढ़ाने का और त्वरित जो है उसको जेल भेजने का। ये बात उनसे कही गई, इसमें कोई इन्वॉल्व है। आप देखिए जब आदमी के पास पैसा होता है, अथाह धन होता है, करोड़ों रुपए होते हैं तो उसकी ताकत स्वतः बढ़ जाती है। उसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और धन बल का इस्तेमाल हुआ है। अब धन बल से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ हो या जो भी इस्तेमाल हुआ हो, कारण तो है इसके पीछे। क्योंकि कप्तान साहब ने भी आज फ़ोन नहीं उठाया किसी का। कल रात में मेरी उनकी बात हुई थी करीब 11 बजे और मैंने उनको पूरा वृत्तांत बताया था। दीपक पंडित का देख लीजिए, उसको इस तरीके से पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने कहा भाई भीतर देखेंगे, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर इस समय मुलाकात हुई कप्तान साहब से। तो अब पत्रकार संगठन और पत्रकारों को क्या पत्रकार संगठन जो बात की गई है, सीओ सिटी को जांच दी गई है, उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसके अपडेट लेगा, उसके बाद अपना अगला रणनीति जारी करेगा, देखेगा।
क्या कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब उसको जल्द से जल्द जमानत करने होने या कि इस प्रकार की प्रक्रिया को पुलिस को त्वरित करना चाहिए? जमानत याचिका को रखा गया था, जज ने पूरी बात सुनी और कल की डेट लगा दी। थानाध्यक्ष बिजुआ को तलब किया गया है कि वो एविडेंस जो उसने, इसमें धन उगाही की बात की गई है, रंगदारी की बात की गई है, एविडेंस लेकर के अदालत में हाजिर हो और वो कल आएंगे। उसके बाद पुनः फिर सुनवाई होगी और तब अदालत अपना निर्णय लेगी। कप्तान साहब ने अपने जो वहाँ पर थानाध्यक्ष है उनसे एविडेंस देखे हैं या जाने हैं या समझे हैं कि नहीं? ना, इस संदर्भ में बात तो नहीं हुई। जो बात हुई मैंने बता दिया कि गिरफ्तारी की बात हुई, बड़ी जल्द गिरफ्तारी की हम लोगों ने विरोध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए और सीओ सिटी को पूरी जांच सौंप दी। वहीं आपको बता दें कि बिजुआ ब्लॉक के ग्राम हरिहरपुर थाना मोहम्मदी के रहने वाले संविदा कर्मी रामदेव वर्मा पुत्र राजेश प्रसाद वर्मा ने पत्रकार दीपक पंडित पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए मोहम्मदी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया, जो कि सरासर झूठ है। कुछ दिन पहले मोहाली में निर्भीक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की तरह दीपक पंडित ने भी करोड़ों के घोटाले का उजागर किया था और उनकी खबरें भी चलाई गई थी, जिसको लेकर सरकारी विभाग के अधिकारी सभी नाराज थे। सभी अधिकारियों ने पुलिस से मिली भगत करके झूठे मुकदमे में दीपक पंडित को जेल भेज दिया गया है। वहीं पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि हम सब समाज सेवी होने के नाते यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी देश के पत्रकारों को एक साथ आना पड़ेगा और आना भी चाहिए। सरकार की चरण वंदना बंद कर देनी चाहिए। कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता? दूध का धुला कौन है, वह बात आकर करे। यदि हम सब एकजुट नहीं हुए तो एक एक करके सब पर नंबर आएगा। योगी सरकार को आने वाले चुनाव में समाज सेवियों पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखवाकर जेल भेजने के लिए अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं पत्रकार संगठन के सारथी ने लखीमपुर में मौजूद पुलिस प्रशासन से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो अगर इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, सब लोग सुन लीजिए, अगर अभी कप्तान साहब से मुलाकात करके संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। मुख्यमंत्री की जवाब मांगेंगे कप्तान से और डीएम से। अगर मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का, उसमें वीडियो और सिक्योरिटी सब फंस रहे हैं। उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को ही बलिदान कर दोगे, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था, उसमें पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो जेल जा रहा है। और अगर सभी लोग पत्रकार भाइयों सुन लो, आज सब पत्रकार जितने पिछले उनके बच्चों की कसम है तुम्हें पत्रकारों की, एक भी मामले में अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो तुम्हें कॉपरेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। आज दीपक पंडित जेल गया है, कल तुम जाओगे, पुलिस हमसे व्यवहार नहीं निभा रही है। अगर पुलिस व्यवहार निभाएगी तो हम व्यवहार निभाएंगे, वरना अगर ये लाठी चलाना जानते हैं तो हम खाली खाना नहीं जानते, समझ लेना।